नमस्ते, मैं हूँ स्मिता जयकर। आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन, अध्यात्म और धर्म। इसके बारे में हम बात करते हैं। रिलीजन में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम मंदिरों में जाते हैं क्यों? मेरा बेटा फर्स्ट क्लास आए, मुझे ये घर मिले, मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मिठाई दे दूंगी, हार पेड़े चढ़ाऊंगी। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से हम मंदिरों में जाते हैं या ईश्वर की पूजा करते हैं। मन्नतें मांगना, हम उसको मन्नतें मांगना कहते हैं। मेरे लिए बिजनेस हो गया, तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगी। ये थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगता। जो मैं हवन घर में करती हूँ, मेरी इच्छाएं कभी मेरे अपने लिए कभी नहीं होती। अगर मैं प्रे करती हूँ हवन में तो जस्ट प्रे करती हूँ, जस्ट एज अ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। आप में से कई लोग भी ऐसा करते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोग इस तरह से नहीं करते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि रिलीजन और अध्यात्म में अंतर क्या है। मैं अगर किसी ने मुझे प्रेयर भेजी है कि मेरे ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या उनको कुछ हेल्प चाहिए या उनको हीलिंग चाहिए, तो वो प्रेयर मेरी होती है हवन में। अभी मैं लास्ट 32 ईयर्स से रोज़ हवन करती हूँ, बट ये मेरी भावना अलग है। आप भी जो करना है करिए, लेकिन भावना जो है, आंतरिक भावना जो है, वो डर से नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। जब डर से उत्पन्न होती है तो अलग हो जाता है। धर्म एक दूसरे को अलग करता है। विभाजन करता है धर्म। मतलब आपका धर्म हिंदू है, मेरा धर्म सिख है, आपका धर्म ईसाई है, मेरा धर्म फारसी है, आपका धर्म हिंदू है, मेरा धर्म मुसलमान है। तो मतलब आपकी धारणाएं अलग, आपका ईश्वर अलग, आपके भगवान अलग, मेरा अलग। तो ये धर्म के नाम पर जो विभाजन होता है, ये मुझे पसंद नहीं आता। हर इंसान इस धरती पर जो जन्म लेता है वो एक समान होता है। अगर आपकी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, सेम डीएनए है, सेम खून है, सेम विचारधारा है, सेम माइंड है, सेम थॉट्स हैं, हम एक ही धरती से उत्पन्न हुआ अन्न खाते हैं, हवा सब लोग एक ही समान ब्रीथ करते हैं, सब कुछ समान होने के बावजूद ये धर्म के नाम से हम अलग अलग क्यों हैं? ये इंसानियत को जोड़ता नहीं, तोड़ता है, जो मुझे पसंद नहीं। इसके लिए जो रिलीजन है, धर्म जो है, जो अगर ना तोड़ने वाला धर्म हो तो उस धर्म को मैं करूँगी, लेकिन डर पैदा करने वाला धर्म हो तो मैं उसमें नहीं मानती हूँ। मुझे कई बार लोग बोलते हैं, अभी मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे घर में गौरी पूजन बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे। मेरी जब शादी हुई तब बच्चे बड़े हो गए, तो मेरे 2 बेटे हैं। घर में मेरे अलावा कोई औरत है नहीं, ओके। सब जो थे वो मेरी सासू माँ वगैरह वो भी नहीं है। तो अगर महीने के उन दिनों में अगर गौरी की पूजा होगी घर में, तो वो तो कभी होगी पता नहीं, मालूम नहीं कुछ भी। तो मैं क्या करूं? ऐसे ही बैठी रहूं? दूसरे किसी को हमारे घर की ये रीति रिवाज कुछ मालूम नहीं है, और इतने बड़े पैमाने में करना है, किसी और की मदद बाहर तक छोटा जाए, ये वो करो, इतना ठीक है। लेकिन गौरी के जो 3 दिन हैं, गौरी का आगमन, गौरी का पूजन, गौरी का विसर्जन, ये सारी जो मेन चीज़ें हैं वो कौन करेगा? तो मैंने कभी इन चीज़ों को दिमाग में रखा ही नहीं। मेरा कभी कुछ ऐसा बुरा हुआ नहीं है। मेरे साथ कभी गौरी माँ ने कोई द्वेष नहीं रखा या कुछ भी नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कैसे, मतलब ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर भी कभी आई होगी। हर किसी के ऊपर ये परिस्थिति आती है। इस डर से मैं क्या करूं? तो ये डर मैंने निकाल दिया कि जो है देख लेगा ऊपर वाला। मैं तो मजबूर थी, मेरे पास कुछ चारा ही नहीं था। तो ये जो धर्म के नाम से जो विभाजन है, ये करो, ये मत करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो, वो जो डर पैदा करते हैं ना लोग, ये डर की वजह से ईश्वर हमसे बहुत दूर चले गए हैं। हमने ही उन्हें दूर किया है, बिकॉज हम डरने लगे हैं ईश्वर से। जो परमात्मा है, जो भी है एनर्जी है, उससे हम डरने लगे हैं। डर के मारे हम और पीछे पीछे हटते जा रहे हैं।
आपको उनके नज़दीक जाना है, पीछे नहीं हटना है। वो तो हमारे क्रिएटर हैं, उनसे पीछे हटने से क्या मिलेगा? सो ये जो है रिलीजन का भाग जो है, अगर वो विभाजित करता है एक इंसान को दूसरे इंसान से, तो ये मुझे पसंद नहीं है। फिर भी सोचने वाली बात है, आप सोचिए, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी ऑन द अदर हैंड, अध्यात्म इंसान को इंसान से जोड़ता है। अध्यात्म सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है, बाकी कोई धर्म दान कुछ नहीं समझता। आप कुछ भी मत करिए, ईश्वर को ऑफर ये वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ भावना समझता है, वो सिर्फ कृतज्ञता समझता है। दैट्स ऑल। स्पिरिचुअलिटी, मैंने पहले भी ये बोला है कि मेरे गुरुजी दादाश्री जी हमेशा ये बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज सिंपलर देन द वर्ड सिंपल। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध